मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एक मैग्नेट है N और S, एक मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है मान लीजिए अपने आयरन है, इस आयरन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अपने में सटा लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ है तो भी ये सटा रहा है, ठीक है, मैंने अट्रैक्ट कर ले रहा है। लेकिन अगर यहाँ है तब इसका पावर नहीं है कि इसको खींच ले, ठीक है। इसका मतलब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। तो दिक्कत, जैसे हम देखो तुम लोग नजदीक हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, लेकिन अगर जो पाकिस्तान में है वो मेरे एरिया से बाहर है तो मेरी बातों को सुन पाएगा, नहीं सुन रहा है ना। अब इससे सुन लेगा, बात की बात है ना। ऑनलाइन पे यूट्यूब पर सुन लेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे ही क्लास में क्या है, तो ये तुम्हारा जहां तक जिस किसी भी मैग्नेट के अराउंड जिस एरिया तक, जिस सरफेस तक इसका मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस और रीजन, द स्पेस और रीजन, रीजन में क्षेत्र, द स्पेस और रीजन around a magnet the space or region around a magnet up to which magnetic force acts, देखो अनिशा, up to which magnetic force, चल लिखो magnetic force acts is called magnetic field, is called magnetic field। देखो स्टार आगे लिखो, magnetic field is denoted by B, magnetic field is denoted by B, ठीक है, B से जोड़ करते हैं। अगर लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया magnetic field per unit area is called magnetic field intensity, magnetic field per unit area is called magnetic field intensity। It is a vector quantity, it is a vector quantity, vector quantity and denoted by B, ऐसे को देखो पाई दे देंगे वेक्टर का साइन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, नाम है और क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो शॉर्ट में WB पर मीटर स्क्वायर, ऐसे टेस्ला कहते हैं। एल्सा टेस्ला लेकिन होता है या नहीं है उसमें, लिख दो टेस्ला ऐसे होता है, ठीक है, टेस्ला ही लिखो ना, टेस्ला, इट्स SI यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर,
अब वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अभी क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा तुम्हारा यूनिट। क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ध्यान से देखना, एक नॉर्थ पोल है, एक बार मैग्नेट है। इस मैग्नेट को क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। ये इसको शेप पे डिपेंड करेगा। ऐसे है रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो ये बार मैग्नेट हो गया। अगर ऐसा एक छड़ के जैसा का होगा तो रॉड मैग्नेट हो जाएगा। कौन मैग्नेट हो जाएगा? ये अब अलग अलग तरह के ढाल कर अलग शेप को बना सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, मैंने हम पे नहीं, मैंने जो बनाएगा उस पर डिपेंड करता है। ये रॉड मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट हो गया। ये ऐसे जो अगर मैग्नेट रहेगा ऐसे, ये यू शेप मैग्नेट है, एन और एस। ठीक है, ध्यान से देखना। एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है, क्या होता है? वो भी यू शेप भी होता है ना, वो जनरली यू शेप भी रहता है। घोड़ा का नाम देखे हो? बहुत सारा घोड़ा के नाम का अंगूठी बनाता है। देखो ये काला नीला अंगूठी जो है घोड़ा का नाम का अंगूठी है, देख रहे हो? नीचे सोना का अंगूठी है, ये क्या है? गोल्ड है। और ये तुम्हारा अंगूठी का क्या है? घोड़ा का नाल मतलब समझते हो? घोड़ा चलता है ना, उसके पैर के नीचे एक लोहा का कुछ लगा देते हैं ताकि उसका मैंने पैर ज़्यादा ना खियाए, तो उसी के नाल का चुंबक बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये भी एन और एस यू शेप का एक तरह का रहता है। ये रॉड मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट हो गया, ये रॉड मैग्नेट, ये रॉड मैग्नेट, ये यू शेप मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट और ये बार मैग्नेट। ठीक है, और भी जिस शेप में ये ऐसे 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 कर दोगे, ये रिंग मैग्नेट हो गया। कौन मैग्नेट हो गया? रिंग अंगूठी। इसमें नॉर्थ है, सब में होता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब तुमको सबका मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर चौक है, चौक के जरिए इसको आयरन समझ ले, और ये मैग्नेट है। ठीक है, तो मैग्नेट इसको पकड़ लेता है, खींच लेता है। तो खींच लेता है, जैसे कि इसको, जैसे अभी ये वस्तु है, इसको मैं खींचना चाहे तो पकड़ के लेके आएंगे। तो दिखा तुमको कि कोई हाथ गया, हाथ पकड़ के लेके आया, तो वो भी खींच रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ है जो उसको पकड़ के ला रहा है। वो जो पकड़ के ला रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये फील्ड लाइंस का हो या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का हो, एक ताकत लगाता है जो उसको पकड़ के ला, और ये हमको दिखता नहीं है, इसलिए वो फोर्स ऑफ लाइंस क्या है? इमेजिनरी। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जाए, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ग्लोब पर है, पृथ्वी पर, वो भी इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है वो। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस है। मैंने हम लोग ऐसा कल्पना किए किस तरीका का लाइंस होगा, जो गया पकड़ के लेके चला गया। तो देखो इसका कैसे होगा, ये नॉर्थ से, ये बार मैग्नेट का कैसा होता है? ऐसे से ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे से ऐसे, इस तरीका से फोर्स ऑफ लाइंस होता है बार मैग्नेट का। ये नॉर्थ से तरफ तीर का डायरेक्शन, नॉर्थ से निकल के साउथ पोल को जाके मिल जाता है। ठीक है, और ये देख रहा, ये सीधा लाइन नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस लगातार है, कहीं ब्रेकेज नहीं है, लगातार है, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व है। कंटिन्यूअस क्लोज बंद है, ये ओपन नहीं है। देखो हर जगह एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व है जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल को जाके मिल जाती है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक वेलोसिटी आएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। इसका देखो ये नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, तो ऐसे सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा ऐसा ये तुम्हारा वेलोसिटी रहेगा। पर ये भी कर्व लाइंस है, ये सर्कुलर में होगा, है ना? नहीं, बाहर नहीं, इसका अंदर ही होगा, रिंग के अंदर ही होगा, इसमें भी अंदर ही होगा। ठीक है, हमेशा नॉर्थ से सिर्फ साउथ की तरफ जाता है। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, जो नजदीक रास्ता पड़ेगा उसे मूव करेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। हाँ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अरे ये कर्व लाइंस होता है, जितना मैग्नेटिक लाइंस सबके सब कर्व लाइंस है। ये हमें ये 2D में दिखा रहे हैं ऐसे, ये सब कर्व लाइंस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज कंटिन्यूअस, ये सब 3D फिगर होंगे, रिंग बिंग सब 3D फिगर है। ठीक है, 3D फिगर है तो कर्व आएगा। समझ में आया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, इसे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस भी बोल सकते हैं। लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो द इमेजिनरी फोर्स ऑफ द इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस,
द इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइन्स which emits 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 पर निकलना, which emits from the north pole of the magnet, which emits from the north pole of the magnet and goes to the south pole and goes to the south pole of that magnet, goes to the south pole of that magnet. ये फिगर ड्रॉ कर देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। ज्यादातर क्वेश्चन इसी का रहता है, किताब से देख के भी पढ़ सकते हो। हाँ, ये तुम किताब से देख के पढ़ो ना, हमसे मेरा वाला बढ़िया नहीं है, किताब वाला बढ़िया होगा, है ना। ये इस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बार मैग्नेट का। देखो इसका दो तरीका है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा कि कैसा होगा, ये पता लगाने का दो तरीका है। कितने तरीके हैं? देखो ये खुशी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेटिक ग्राउंड कैसा होगा, इसको पता करने का दो तरीका। पहला, ये मैग्नेट लेके चल जाएंगे, किसी भी कोई टेबल है, टेबल के नीचे मैग्नेट रख दिया, क्या रख दिए? टेबल के नीचे जो सर्कल का नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो इसका जो बॉटम फेस है, इसमें मैग्नेट रख दिए। इसके ऊपर वाला सरफेस पर एक पेपर रख दिए, अब पेपर पे आयरन फाइलिंग्स, आयरन माने लोहा का बुरादा, एकदम पतला 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 पतला, ठीक है। तो आयरन फाइलिंग्स को उस पेपर पे हम रख दिए, तो जैसे ही मैग्नेट लेके जाएंगे ना, तो जिस तरीका का मैग्नेटिक फील्ड होगा उस तरीका से आयरन फाइलिंग अपने आप अरेंज हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका विद द हेल्प ऑफ आयरन फाइलिंग्स, माने आयरन फाइलिंग्स माने लोहे के बुरादा के सहायता से हम किसी भी चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट है, इसके आसपास क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास नीडल लेके आएंगे, क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास। तो इसको ऐसे ऐसे रखेंगे, जहां पे जैसे डिफ्लेक्ट होगा इस तरीका से, हाँ ये देखो मैग्नेटिक कंपास नीडल से किया है, जिस तरह का डिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपरी लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन होता है बंद हो जाए। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन के आधार पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब पता कर सकते हैं। समझ में आया? ये भी बता दें कि हो गया, समझ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट को पता करने का दो तरीका, पहला विद द हेल्प ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल। कोई दिक्कत? आयरन फाइलिंग्स के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी सरफेस पे नीचे चुंबक लगा देना पड़ेगा, उसके ऊपर एक सफेद पेपर ले लेना पड़ेगा और उसके ऊपर लो आयरन का फाइलिंग्स को हम रख देंगे। तो रखने के बाद वो जिस तरीका का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उस तरीका से अपने आप वो आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो जाए। ये मैं बता रहा हूँ, साइंस सेंटर में जाके देख सकते हो। साइंस सेंटर पटना है ना, गांधी मैदान के जस्ट बगल में है ना, कृष्णा कुछ नाम है। तो वहाँ पे तुम, वहाँ है सिस्टम, तुम खुद करके देख सकते हो कि बार मैग्नेट का कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, रॉड मैग्नेट का कैसा होगा, रिंग मैग्नेट का कैसा होगा, किस तरीका का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम खुद हो। वहाँ पे एक शीशा नियर कुछ रहेगा, उसमें आयरन फाइलिंग्स आता है, बस उसको क्या करने का रहता है, नीचे दबाने का रहता है। एक बटन रहेगा, बटन जैसे दबाओगे ना उसके अंदर मैग्नेट फिट रहता है, ठीक है। तो बटन दबाओगे तो अपने आप आयरन फाइलिंग क्या होगा, अरेंज होने लग जाएगा। कोई दिक्कत? ये खुद मैं करके देखा हूँ, इसलिए हमको जानते हैं, तुम भी करके देखो तो जान जाओगे। और नहीं तो कंपास नीडल की सहायता से करेंगे, और हम लोग तो करेंगे नहीं, जो जिसको इंटरेस्ट है वही करेगा। समझ में आ गया? तो बता दें कि हो गया, समझ गए। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी में गुण होता है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 12th में तुमको बहुत मदद करेगा। ध्यान में करते हो, दो ही बोर्ड है, 10th और 12th। 10th में भी मदद करने वाला है और 12th में भी सेम टू सेम मदद करने वाला है। उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें वो चीज़ नहीं है, तो ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा इसका और भी अलग एस्पेक्ट है 12th में, लेकिन ये बेसिक्स यही चीज़ है, ये जानोगे तो तुमको उस समय आसान पड़ेगा। देखो पहला देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस। दूसरा, दिस फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व,
these field lines are imaginary force of lines, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस, ठीक है। दूसरा, दिस फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज माने बंद, कंटिन्यूअस लगातार, कर्व माने एक टेढ़ा रेखा, वक्र रेखा। फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तीसरा, दिस फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, माने एक देखो ध्यान से देखना मेगा, एक जो कर्व लाइंस है दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा, कटेगा नहीं, दोनों से अलग अलग रहेगा, ठीक है, कभी दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एक से मैग्नेट का रहेगा। देखो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, टू ईच अदर, विथ ईच अदर नहीं, दीज फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। These force of lines never intersect with each other, never intersect to each other, ठीक है। चौथा, these force of lines हाँ, these force of lines या these field of lines, ये तुम लिखो, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये force of lines ही है ना, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ लाइंस या दिस फील्ड ऑफ लाइंस आर क्लोजर एट द पोल, क्लोजर CLOSER, क्लोजर नजदीक, क्लोजर एट द पोल, क्लोजर एट द पोल एंड द गैप बिटवीन दिस लाइंस, एंड द गैप माने बीच का दूरी, एंड द गैप between these lines, gap between these lines increases, these lines increases away from the pole, gap between these lines away from the pole। चौथा लिखो, this field of lines this field of lines emits from the north pole and goes to the south pole. This field of lines emits from the north pole and goes to the south pole. तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइट समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emits from the north pole, जो पहले में क्या बताया, हाँ ये जो है ना, देखो ये अट्रैक्शन करेगा, कोई भी क्लोज नजदीक जो रहेगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मैग्नेट का पावर ज्यादा होता है, तो दोनों लाइन को सड़ा के रखता है, गैप कम रहता है। लेकिन जैसे ये दूर जाता है तो इसके बीच का जो स्ट्रेंथ है कमेगा। जैसे अभी तुम घर में हो, तुम्हारे पापा के बीच, पापा और मम्मी के बीच में बॉन्डिंग मजबूत है ना, तुम्हें ज्यादा फोर्स है, तो तुम मम्मी पापा के क्लोज रहोगे, ठीक है। लेकिन जैसे पटना दिल्ली बम्बई पढ़े जाओगे तो मम्मी कहोगे बेटा मुर्गा मत खाना, तो हाँ मम्मी नहीं खाएंगे, लेकिन वहाँ गए तो देखे आप देना खा लेंगे, मैंने वो तुम्हारा गैप बढ़ जाता है। भले उसका पास हाँ में हाँ मिला दोगे, गैप बढ़ जाएगा। हर चीज़ में होता है, जब तक नज़दीक हो सामने हो तो सब ठीक है, दूर जैसे गया तो सब खत्म हो जाता है, समझ गया ना। तो यही है, इसमें भी जैसे ही पोल से दूर जाता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम जाती है, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कमने के बाद ये दो फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ जाता है। एनी प्रॉब्लम? हर चीज़ में गैप बढ़ेगा दूरी बढ़ने के कारण, है ना। हम लोग में भी देखो, तुम सामने पड़े आ रहे हो, दूरी बना हुआ है, और जैसे ही तुम पड़े जाओ कोटा, हो सके प्रणाम से भी हमको नहीं करोगे, कहीं गैप बढ़ जाएगा। हर हिस्से में होता है ऐसा, हर जिंदगी के हर एक मोड़ पे होता है। जब तक सामने मेरा ही बाल बच्चा है, जब तक है मेरा बात मान रहा है, मेरे से दूर जाएगा अब आप क्या कहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सामने जानता है कि नहीं करेंगे तो पिटा भी सकते हैं, तो दिक्कत हो जाता है कि नहीं। तो ये पावर वहाँ पे सामने तो स्ट्रेंथ बड़ा रहता है, दूर जैसी है वो स्ट्रेंथ कम जाता है। तो फोर्स ऑफ लाइन समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। अगला जो चीज़ है ये बता देते हैं, दिखाएंगे कल, ताकि समय मेरे पास बहुत कम है, दुनिया में सब कुछ है, समय नहीं मेरे पास है। देखो ये कल छोड़ दिए तो जो आज बताते हैं। ओस्टेट एक वैज्ञानिक थे, है ना, हंस क्रिश्चियन ओस्टेट साहब, उसने क्या किया, एक डीसी सोर्स ले लिया,
बैटरी, ठीक है। यहाँ से एक क्लोज सर्किट बनाया, ठीक है। क्या क्लोज सर्किट बनाया, यहाँ एक बल्ब लगा दो, जहाँ पे बल्ब जल रहा है समझ जाएंगे कि इस तार में करंट फ्लो हो रहा है। बल्ब जलेगा तो समझ जाना कि करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट नहीं फ्लो, बल्ब नहीं जलेगा तो समझ लो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास उसने एक मैग्नेटिक कंपास लेकर गया। तो कंपास में एक नीडल रहता है, नीडल में सुई होता है, क्या होता है? तो इस सुई डिफ्लेक्ट कर गया, क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर गया, विचलित हो गया। विचलित मतलब अपने जगह से भटक जाना। जो है अक्सर 9th में स्टूडेंट आके अपनी जगह से विचलित हो जाते हैं, तो काम रहता है पढ़ना, लेकिन जगह में कहीं और चले जाते हैं, उसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? तो यह मैग्नेटिक कंपास नीडल माने ऐसा होगा तो ये एन और एस, तो ये डिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सा हिल के टेढ़ा हो गया, ठीक। अब इसी एक्सपेरिमेंट को उसने बार बार दोहराए, तो देखें कि जैसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके जाते हैं तो ये कंपास क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है? इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे तरीके से उसने दोहराया। अभी एन और एस जो रखा था, माने कि प्लस और माइनस से जुड़ा था, इस तार को पलट दिया, इस तार को भी एन प्लस से जोड़ दिया, इस तार को, तभी देखा कि डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। तार को उल्टा जोड़ने से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये तुम्हारा चार्ज का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू, तो तार जो है इधर जा रहा था करंट, जब इधर जाने लगा तो डिफ्लेक्शन में क्या हो गया? जो इधर डिफ्लेक्शन हो रहा था, जो उधर डिफ्लेक्शन होने लग गया, ठीक है। इस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने दोहराने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? किसी भी करंट कैरिंग वायर में, माने करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। कहती है मैग्नेटिक, माने किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये किसने बताया? ओस्टेड साहब ने, है ना। हंस क्रिश्चियन ओस्टेड का पूरा नाम है। तो इस एक्सपेरिमेंट को बढ़िया डिटेल में अगले क्लास में दिखा देंगे। आज कैसे डिफ्लेक्ट होगा इसके लिए बहुत सारे रूल्स है। एम्पियर स्विमिंग रूल पता है तुमको? एम्पियर स्विमिंग रूल से पता करेगा डिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा। हम नदी में तैरते हैं तो कैसे तैरते हैं पता है? देखो अभी ये खड़ा है ना जी, अरे हम लोग खड़ा है ना अभी, अरे खड़ा है, जब तैरेंगे तो क्या होगा? ये जो वर्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पानी पे हम लोग पलट जाएंगे तो क्या होगा? तो जब करंट माथा से इंटर होके माथा से किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा? देखो ना, करंट इस तरह का डायरेक्शन होगा तो डिफ्लेक्शन तुम्हारा ये हाथ तैरते हैं क्या करते हैं हम लोग? अथवा ऐसे मारते हैं जी, ये हाथ मारेंगे तो अगला ये हाथ मारेंगे, अगला ये हाथ मारेंगे, अगला ये हाथ मारेंगे, ऐसे मारते ना। तो जब हम मानेंगे कि करंट हमको हेड से इंटर होके पैर में जा रही है, तो जो करंट का डिफ्लेक्शन, जो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन होगा, इस हमारे लेफ्ट हैंड की तरह होगा। ये हम डिटेल में बताएंगे। ये एम्पियर स्विमिंग रूल जो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन के बताएगा, ठीक है। आगे जाके पढ़ोगे, है ना, क्या पढ़ोगे? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो कैसे होती है? ये जो तार है ना, अगर तार स्ट्रेट है, तार क्या है? स्ट्रेट है, तो इसके स्ट्रेट के इसको पॉइंट के अराउंड एक कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब अगर ये तुम्हारा वायर है, ध्यान देना, वायर में करंट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ऐसे ये जो हमारा जो करंट फिंगर है ना, देखो ना, अंगुली मुड़ गया ना गोल के रूप में, तो हमारा करंट फिंगर के रूप में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये सब आगे क्लास में पढ़ेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से लेके आगे तक। बी सीरियस, पढ़ के आना।